अस्सलाम वालेकुम। बाहर फिर बारिश हो रही है और आजकल तो बारिश का सीज़न है यहाँ पे। परसों मैं आ रहा था एक सड़क से, तो मैंने देखा कि कुछ लोग वहाँ पर जो है बांस का काम कर रहे थे। वो बांस की सीढ़ियाँ बनाते हैं, बांस की मौनियाँ बनाते हैं। वो बांस से ही कुछ कुछ आइटम बना करके बेचा करते हैं। और शहर के एक सड़क के किनारे जो है उन लोगों ने प्लास्टिक से वो फट्टियाँ से जो है अपनी दीवारें बना रखी थी, छत बना रखी थी और उसी में वो रह रहे थे। और बारिश भी तेज़ हो रही थी, तो मैंने देखा कि उनके उसे कमरा ही कह लें आप, एक कमरे में बस एक ही तखत था उनके। वो सड़क के किनारे वो लोग जो है प्लास्टिक व्लास्टिक घेर के रहते थे और उसी में एक तखत था और उसमें उनका पूरा परिवार था। मन में ख्याल आया कि मतलब ये भी तो ज़िंदगी जी रहे हैं, ये भी किसी न किसी मज़हब से ताल्लुक़ ही रखते होंगे। कोई मुसलमान होगा, कोई हिंदू होगा, कोई ईसाई, कोई क्रिश्चियन, अलग अलग मज़हब के लोग होंगे। आखिर इनको भी तो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया ही है ना, जिनकी पूरी ज़िंदगी महज एक तखत में गुजर रही है। उनमें उनका परिवार होता है, वो परिवार बढ़ता है, फिर उनके बच्चे जो है जवान होते हैं, फिर उनका परिवार बढ़ता है। ये लगातार चीज़ें होती ही रहती हैं, यही ज़िंदगी है। और ऐसे ही लोगों को देख कर के हमें अपनी ज़िंदगी में सब्र हासिल करना है। मतलब कम से कम अब सोच लें कि मतलब इससे किराएदार एक सबक हासिल कर सकता है कि ठीक है, कम से कम आप टीन शेड में हैं लेकिन रह तो रहे हैं ना, बारिश में आप बचे हुए हैं। आपको ये नहीं देखना कि मतलब इधर से पानी आ रहा, उधर से पानी आ रहा, बौछार मार रही, छत टपक रहा है और जो तखत पे आप बिछा के बैठे हैं वो नीचे से उसका गंदा पानी बह रहा है। और इन दोनों तो कहा जाता है कि जो सांप है या दूसरे तीस तरीके के ख़तरनाक किस्म के कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी अपने दिलों से बाहर निकल आते हैं, तो उनका भी खतरा है। बच्चा छोटा है और जो है बच्चा छोटा है तो उसको ठंडी लगने का डर है। मतलब गोया कि अगर आप देखेंगे तो तमाम तरह की उनकी ज़िंदगियों में परेशानी है, लेकिन ज़िंदगी जी रहे हैं। इन्हीं तरह के लोगों को हमें देखना, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। अब हम ये होता है कि हमेशा अपने आगे वाले को देखते हैं। इस पे मैंने पहले भी 2-3 वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन पता नहीं ये टॉपिक मेरे दिल के सबसे करीब है कि अगर आपको पीछे, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि जब तक आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे ना, आप ज़िंदगी में पैसा तो कमा सकते हैं, ज़िंदगी में दौलत कमा सकते हैं, इज्जत शोहरत नाम बहुत चीज़ कमा सकते हैं, सुकून नहीं मिल सकता। सुकून पीछे ही देखने से मिलेगा, क्योंकि कोई टारगेट, कभी कोई टारगेट तय, किसी का कोई एक टारगेट तय ही नहीं होता। क्योंकि जब वो टारगेट तय करते हैं और उस टारगेट तक आप उसे अचीव कर लेते हैं, फिर होता यह है कि आप उसके लिए जब उस मकाम पर पहुंच जाते हैं तो फिर उसी मकाम पर खड़े होकर आप एक नया टारगेट सेट करते हैं, एक नया मकसद अपनी ज़िंदगी में बनाते हैं और फिर उस मकसद को पा लेते हैं तो फिर एक नया मकसद। तो यही ज़िंदगी है और ये चलती रहती है। समझ नहीं आता कि मतलब ठीक है, अब शायद बहुत से लोग कह सकते हैं कि अगर हम पीछे देखें तो आगे कैसे बढ़ेंगे। मेरा ख्याल सवाल तो यही है, अगर आप पीछे देखेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये भी देखें पीछे देखने से आप पीछे भी तो नहीं हो जाएंगे। बस सुकून हासिल करना है और फिर अपने आप से ये सवाल पूछना है कि यार तुम्हें तो अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा है, शुक्रिया अदा करो, नमाज़ पढ़ो और अगर सलाहियतों वाले हैं तो लोगों की मदद करो जो आपकी दरवाजे पर आ जाए। और अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं अपनी तालीम से, अपने हुनर से, अपने दिमाग से, किसी भी चीज़ से, तो उसकी मदद कर दें। और फिर उससे उम्मीद ना रखें, उम्मीद अल्लाह से रखें कि वो आपकी मदद करेगा। तो यही सारी बातें हैं, यही सारी बातों को हमें जहन में सोचना है, उस तरीके के लोगों के बारे में सोचना है जो हमसे मतलब समझ लें एक तरीके से अल्लाह ने उन्हें हमसे थोड़ा पीछे रखा हुआ है। ये नहीं सोचेंगे कितनों भी आपकी कमाई हो जाए, कितने भी आप घर बना लें, कितने भी जो है आप जो है गाड़ियाँ खरीद लें, चाहे घर बना लें, आपकी कोई बिजनेस बहुत ऊपर हाई लेवल पे हो जाए और आप कितनों अमीर हो जाएं, लेकिन ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। अब देखते होंगे पेपर में, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो है एक अच्छे खासे पोस्ट पर पहुंचने के बाद मतलब सुसाइड कर लेते हैं, ख़ुदकुशी कर लेते हैं। आखिर ज़िंदगी में हमारे तो जहन में यही ख्याल आता है कि भाई शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, घर दुआर है, हर तरह की आसाइश है, उसके बावजूद इन लोगों ने आत्महत्या कर ली। मन में ये सवाल आता है। तो खैर बात लंबी हो जा रही है, बात लंबी ना हो तो बेहतर है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ज़िंदगी में पीछे देखें, अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो सुकून भी नहीं जाएगा, ये बात भी ख्याल रखें।
और एक अच्छा जो दुनिया व दीन दोनों जो उसने पढ़ा है ना, उसको पता है कि आप मेहनत से अगर अपनी ज़िंदगी को आसान करना चाहते हैं तो इस्लाम इसके लिए मना नहीं करता। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप मेहनत ही ना करें। इस्लाम बस ये कहता है कि आप मेहनत करें, उसमें ईमानदारी बरतें। अजान हो तो फिर उस काम को छोड़ के कामयाबी फिर मस्जिद में अल्लाह रख देता है। वो 10-15 मिनट के बाद कामयाबी, वो 10-15 मिनट की कामयाबी मस्जिद के अंदर है, और फिर जैसे ही फिर आप बाहर निकलते हैं तो वो कामयाबी फिर अल्लाह आपके काम में डाल देता है। वो एक हदीस है कि जो नमाज फ़जर की नहीं पढ़ते हैं उनके जो है काम पे जाते हैं तो उनके हाथ में शैतान का झंडा होता है, और जो फ़जर नमाज के बाद निकलते हैं तो उनके हाथ में जो है इस्लाम का झंडा होता है। तो आप शैतान के झंडे से तो नहीं जीत सकते, हम आप नहीं जीत सकते ना, हमें तो अल्लाह और इस्लाम के झंडे से जीत हासिल करनी है। तो यही सारी चीज़ें हैं। कामयाबी के लिए अंधाधुंध दौड़ में लगे रह जाना ये सही नहीं होता। हमेशा अपने पीछे वालों को, जब भी ज़िंदगी में मायूसी हाथ लगे, जब भी आपको ये लगे, मुझे ये लगे कि अल्लाह ताला ने मुझे क्या दिया है और मैं कहाँ हूँ, तो ज़रूर अपने पीछे ऐसे एरिया में ज़रूर चले जाया करें जहाँ ठीक ठाक गरीब लोग रहते हैं। फिर अपने आप से सवाल करें कि अगर अल्लाह आपको यहाँ पैदा कर देता फिर क्या होता। फिर तो ना आप घर के होते। नहीं, उनकी भी ज़िंदगी है, मैं ये नहीं कहता वो छोटे लोग हैं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप उनसे उनको भी किसी से सीखना चाहिए। आप देखें बहुत से लोग स्टेशनों पे रहते हैं, उनके पास तो चलें, मैं तो कहता हूँ कि चलें उनके पास फिर भी एक तखत के लिए सर छुपाने की जगह तो है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए तो वो भी नहीं है। वो पागल बेचारे दीवाने की तरह घूमते रहते हैं। अगर हम देखें तो शायद ही कोई शहर, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जहाँ कोई पागल ना हो और यूँ ही दीवाना बन के घूमता ना हो। तो खैर वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर वही बात, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और ज़िंदगी में सेटिस्फाइड होने की कोशिश करते रहें। अल्लाह से दुआएं करें अपने लिए भी और मेरे लिए भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।